वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में लघु कथा लिखना सीखेंगे। तो अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्लास 9th में 5 मार्क्स का, जी हां 5 अंक का एक लघु कथा लिखने के लिए आती है। तो अगर आपको 5 में से 5 अंक चाहिए, 5 में से 5 मार्क्स चाहिए, तो आपको ऐसे ही लघु कथा लिखनी है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। तो जो हमारी लघु कथा का शीर्षक है वो है जैसे को तैसा। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। ठीक है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वही वाली बात है, जैसे को तैसा। क्लियर हो गया? टिट फॉर टैट। अगर आप बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। तो इस कहानी में आपने यही सब लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने मन में कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि हमें क्या लिखना है, हमें किस पर लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में आपने एक सोचना है अपने मन में एक स्टोरी की, मैं इस टॉपिक को लूंगा। ठीक है, बाकी लघु कथा बहुत आसान होती है, बस इसमें आपका मैसेज निकलना चाहिए। जो बात आप कहना चाहते हैं वो लास्ट में प्रूफ होनी चाहिए स्टोरी के माध्यम से। क्लियर है? अब देखिए, हमने लिखा ऐसी सेंटर में आप जो है अपनी स्टोरी का नाम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। राइटिंग ऐसे ही होनी चाहिए, मतलब आपको थोड़ा दूर दूर लिखना है, आपको चिपका चिपका के नहीं लिखना है। अब आप बोलेंगे सर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा दूर दूर लिखिए जैसे मैंने लिखा है। अगर आप चिपका चिपका के लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है ना, जो टीचर है, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो आप थोड़ा दूर दूर लिख सकते हैं, थोड़ा खुला खुला लिख सकते हैं। क्लियर है? जो आपके लिखे हुए को आसानी से पढ़ सके, मतलब आपने क्या लिखा है वो पढ़ने में आना चाहिए बस। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो। क्लियर है? अब देखिए, जैसे को तैसा हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है उसका टाइटल है लघु कथा। अब देखिए, एक बार हंस और लोमड़ी में दोस्ती हो जाती है। मैंने बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हैं, ऐसे में आपकी मात्राओं की गलती भी नहीं होगी। अगर आप बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं ना तो फिर कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप छोटे छोटे सेंटेंस लिखिए। देखिए, एक बार हंस और लोमड़ी में दोस्ती हो जाती है। हंस बहुत सीधा था और लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी हमेशा हंस को नीचा दिखाती थी, लेकिन हंस किसी तरह बच जाता था। ठीक है, तो एक बार हंस और लोमड़ी में दोस्ती हो जाती है। एक बार हंस और लोमड़ी में दोस्ती हो जाती है। हंस तो बहुत सीधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। तो लोमड़ी हंस को कई बार नीचा दिखाती थी, लेकिन हंस उससे बच जाता था। तो इतना तो हम समझ गए कि जो लोमड़ी है वो चालाक टाइप की है ना, धूर्त, चालाक, कनिंग, और हंस बेचारा बहुत सीधा है। अब देखिए, उसके बाद आप अगले पैराग्राफ में लिखना। ठीक है, पैराग्राफ बना के लिखना। 2 से 3 पैराग्राफ काफी हैं, 2 भी बहुत है। ठीक है, और अगर आप पूरे एक पैराग्राफ में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। देखिए, एक दिन लोमड़ी ने हंस को अपने यहां दावत पर बुलाया। ठीक है, तो लोमड़ी जो कि बहुत चालाक है और हंस जो कि बहुत सीधा है। ठीक है, तो एक बार हंस और लोमड़ी में दोस्ती हो जाती है ना। लोमड़ी बहुत चालाक रहती है और हंस बहुत सीधा रहता है। क्लियर है? अभी तक हमने यही जाना। तो लोमड़ी क्या है, कई बार हंस को नीचा दिखाती थी, लेकिन हंस बच जाता था। अब एक दिन लोमड़ी ने हंस को अपने यहां दावत पर बुलाया। एक दिन लोमड़ी ने हंस को अपने यहां दावत पर बुलाया। अगले दिन हंस दावत पर पहुंच गया। लोमड़ी ने उसे पीने के लिए थाली में दूध दिया। अब देखो कितनी चालाक है, लोमड़ी ने उसे थाली में दूध दिया, क्योंकि उसको पता है ना हंस की चोंच तो क्या होती है, लंबी होती है, वो थाली में से दूध सही से पी नहीं पाएगा। तो लोमड़ी ने उसे पीने के लिए थाली में दूध दिया। हंस की चोंच लंबी थी, इसलिए वह थाली में रखा दूध पी नहीं पाया। हंस भूखा ही अपने घर लौट गया। तो देखो, लोमड़ी ने उसे नीचा दिखाई दिया। एक बार लोमड़ी ने हंस को अपने यहां दावत पर बुलाया, अगले दिन हंस वहां दावत पर पहुंच गया। तो लोमड़ी ने उसे पीने के लिए थाली में दूध दिया। ठीक है, और हंस की चोंच लंबी थी, इसलिए वो दूध को पी नहीं पाया और बेचारा खाली पेट ही अपने घर लौट गया। अब क्या होता है देखो, फिर
एक दिन हंस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। अब फिर एक दिन हंस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। हंस तो बहुत सीधा था, लेकिन भाई उसे भी अब बदला लेना है। एक दिन हंस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। हंस ने अपना बदला लेने के लिए लोमड़ी को सुराही में दूध दिया। अब सुराही वही है जिसकी गर्दन पतली होती है, उसके अंदर हंस ही अपनी चोट डाल सकता है। अब लोमड़ी उसके अंदर अपनी गर्दन नहीं डाल सकती। तो देखो, एक दिन हंस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया और हंस ने अपना बदला लेने के लिए लोमड़ी को सुराही में दूध दिया। सुराही का मुंह छोटा होने के कारण लोमड़ी उस दूध को पी नहीं सकी। लोमड़ी समझ गई कि हंस ने अपना बदला ले लिया। तो देखो, जैसे को तैसा, ठीक है। लोमड़ी ने क्या करा था, बुरा किया था, वैसे ही उसको भी बुरा मिला। तो आप भी जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।